लिक्विडेशन एक ऐसा फेज़ है कि कोई भी ट्रेडर नहीं चाहता कि उसके अंदर उसको फेस करना पड़े वो, क्यों? क्योंकि उसके अंदर अकाउंट वॉश हो जाता है। लिक्विडेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी प्राइस के जहाँ पे आके आपका अकाउंट वॉश हो जाता है कि आपके अकाउंट में ₹1 भी नहीं बचता है, ऐसी प्राइस आपको एक्सचेंज देता है अगर आप लेवरेज ट्रेडिंग करते हो, ठीक है? अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो तो आपको इससे कोई मसला नहीं है, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, आप लेवरेज ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है जो कि लिक्विडेशन, क्योंकि आप अगर लेवरेज 10x लेवरेज लेते हो और आपका वॉलेट अगर $100 का, आपने 10x लेवरेज लिया तो आपको $1000 की पोजीशन आपको एक्सचेंज ने दे दी, ठीक है? अब उस एक्सचेंज के बाद जो आपको लिक्विडेशन प्राइस देते हैं ना, वो देते हैं 10%, मतलब $1000 आपको, आपने $100 रखे अपने वॉलेट के अंदर, आपके पास $1000 की पोजीशन खुल गई है, 10x हो गई है। अब 1000 का 1% कितना होता है? $10। अगर मार्केट 10% नीचे आएगी ना तो आप, मतलब आपके वॉलेट तो $100 ही है, एक्सचेंज अपना नुकसान नहीं करता है, ठीक है? अब आपका जब वॉलेट 10% नीचे आएगा तो मतलब $100 के माइनस में आ जाएगा पोर्टफोलियो, तो आपकी वो होती है लिक्विडेशन प्राइस, ठीक है? तो मैं जहाँ पे चल के दिखाऊंगा, अभी वेबसाइट अपने पास कॉइन ग्लास के नाम से, इसके ऊपर डेटा दिख जाता है कि कहाँ पर लोगों की लिक्विडेशंस हैं और किस प्राइस के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स की लिक्विडेशन पड़ी है। तो क्या लोग बोलते हैं हमारी लिक्विडेशन हो गई, उसके बाद मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गई, मार्केट लिक्विडेशन लेने के लिए आ रही है, मार्केट स्टॉप लॉस लेने के लिए आ रही है, एक्सपायर्ड जो भी कॉन्सेप्ट लोगों के होते हैं इस लिक्विडेशन को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो वो हम इस चीज़ के अंदर देखते हैं। तो वो हम कहाँ पर देखेंगे? वो देखेंगे कॉइन ग्लास के ऊपर। तो ये जो हमारे सामने खुली हुई है coinglass.com, ठीक है? इसको गूगल पे जाना, नॉर्मली सर्च करना coinglass.com, मिल जाएगी आराम से। उसके ऊपर एक ना ये टॉप पे एक मार्केट का सेक्शन है और एक एक्सचेंजेस हैं, ओपन इंटरेस्ट हैं और ये फंडिंग रेट्स हैं और लिक्विडेशन हैं। तो हमारा टॉपिक है लिक्विडेशन, तो हम लिक्विडेशन देखेंगे। लिक्विडेशन हमें कैसे पता लगेगी कि लोग ही कहाँ पर है ताकि हम वहाँ पे एंट्री करें, है ना? ऐसे दिमाग चल रहा होगा लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर दफ़ा आपको ये लगता है कि आपके मार्केट लिक्विडेशन लेने आती है, मार्केट एज अ लिक्विडिटी लेने आती है। मेरा कॉन्सेप्ट ही हर चीज़ के अंदर लिक्विडिटी का होता है, क्योंकि मार्केट में ऑर्डर जनरेट हो जाता है और स्टॉप लॉस क्या होता है, वो भी ऑर्डर जनरेट हो जाता है। लिक्विडेशन में क्या होता है? स्टॉप लॉस का आपका एक ऑर्डर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है जो कि एक्सचेंज करा के देता है, ठीक है? अब ये लिक्विडेशन हीट मैप, लिक्विडेशन लेवल्स, लिक्विडेशन मैप और लिक्विडेशन हीट मैप और लिक्विडेशन हीट मैप मॉडल 2 और ये मॉडल 3 और लिक्विडेशन मैक्स पेन। हमारा जो देखेंगे, हम देखेंगे ये वाला 1 2 3 4 फोर्थ वाला देखेंगे, ठीक है? फोर्थ वाले में जैसे ही आप जाओगे इसके अंदर आपको दिखेगा एक चार्ट, ठीक है? अब इस चार्ट के ऊपर आपको बहुत सारी लाइन्स दिख रही होंगी, ये लाइन्स, ये लाइन्स, ये लाइन्स, ये लाइन्स, ये लाइन, और बीच में दिख रहा होगा एक कैंडल, जो हम देखते हैं कैंडल्स वाला चार्ट, वो दिख रहा होगा। अब इसका अंदर आपको ये जो प्राइसेस दिख रही हैं ना, ये सारी हैं लिक्विडेशन प्राइसेस के। यहाँ पर बहुत मेजॉरिटी ट्रेडर्स की लिक्विडेशन है, मतलब इसके ऊपर लिखा हुआ है 42 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन है। अब ये 42 मिलियन डॉलर्स में नहीं है, ये 42 मिलियन लेवरेज के साथ है। अगर आपने एक पोजीशन खोली है ना, आपके पास $10,000 आपने आपने अगर एक फ़र्ज़ करो, अगर आपने बहुत से लेवरेज ले लिया, आपकी जो पोजीशन साइज़ है वो 42 मिलियन का हो चुका है। तो अगर आपकी लिक्विडेशन इस प्राइस पे होगी तो मतलब 42 मिलियन की आपकी लिक्विडेशन होगी। ये नहीं होता कि 42 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन हो रही है, मतलब ये लिक्विडेशन प्राइस है, मतलब ये लेवरेज के साथ कैलकुलेट होती है, ये डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होती। अब जैसे कि ये प्राइस हमारे पे दिख रही है कि 76929 के ऊपर लिक्विडेशन होने वाली है बिटकॉइन के अंदर 45 मिलियन डॉलर्स की। अब 45 मिलियन मतलब जो जितने लोगों ने लेवरेज लिया हुआ है उन सब की यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइसेस यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है? और ये ऑर्डर, आपको ऑर्डर बुक में भी ये चीज़ दिख जाती है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं उस चीज़ को इससे एक्सचेंज से API लेके ये लोग आपको डिफरेंस करके देते हैं ताकि आपको ढूंढने में आसानी है। वरना उसके अंदर क्या होता है, स्टॉप लॉस ऑर्डर भी मिक्स होते हैं और उसके अंदर और बहुत सारे ऑर्डर ऐड हुए होते हैं। तो ये वाला जो प्राइस होता है ये सिर्फ एक लिक्विडेशन प्राइस होती है जो कि आपको ये कॉइन ग्लास प्रोवाइड करता है। कॉइन ग्लास बहुत ही एडवांस वेबसाइट है, इसके अंदर एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। अगर इसको बैठोगे देखने के लिए तो ये बहुत एडवांस वेबसाइट है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो आप देख सकते हो, ठीक है? ये आप क्या, अगर अब इसको जूम इतना करूँगा ना उतना मार्केट और क्लोज अप दिखाते हैं कि मार्केट के इस प्राइस के ऊपर इतनी है। जो डार्कर साइड होती है ना, मतलब डार्क येलो है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन। मैं इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, तो जो डार्क येलो प्राइसेज है ना, यहाँ सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन है। और जितना कलर लाइट होता जाएगा वो उतना ये लिक्विडेशन कम होती है। जैसे इस प्राइस पे कम लिक्विडेशन है, 7 मिलियन की है। जैसे येलो पे मैं कर्सर ला रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा 40 मिलियन अराउंड है, और इस पे कर्सर ला रहा हूँ तो हमारा क्या नाम है 45 मिलियन की है, और इस पे कर्सर ला रहा हूँ तो हमारा प्राइस भी आ रही है और लिक्विडेशन लेवल्स भी आ रहे हैं, ठीक है? अब सिर्फ बिटकॉइन में नहीं, आप इसको सब कॉइन्स के अंदर देख सकते हो जो भी अवेलेबल है एक्सचेंज के ऊपर। यहाँ पे जाओगे ना सिंबल्स के ऊपर, इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आप कॉइन सर्च करोगे, जो भी आपको जिस भी कॉइन के बारे में देखना है, जैसे कि आपको सोलाना का देखना है तो ये सोलाना आ गया, ठीक है? आप सोलाना की लिक्विडेशन प्राइसेस आ जाएंगी सारी कि यहाँ पे, हाँ भी इस प्राइस के ऊपर 82 के ऊपर 12 मिलियन की लिक्विडेशन हैं। और ये जो पार्ट है देखो, यहाँ लिक्विडेशन लोगों की हंट हुई, मार्केट वहाँ से गिरी, फिर मार्केट वापसी पर चलेगी।
तो मतलब लिक्विडेशन को इतना ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बनाओ ट्रेडिंग के अंदर कभी भी कि मार्केट में अगर लिक्विडेशन लेवल में पता लग गया तो हम लोग वहाँ से जो है एंट्री करेंगे और लोगों की लिक्विडेशन होगी, हमारा हमारा वहाँ से प्रॉफिट शुरू होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ऐसे लिक्विडेशन को ये काउंट कर सकते हैं कि मार्केट इस लेवल तक अप्रोच करेगी, ठीक है। मतलब अगर आपने यहाँ एंट्री करी हुई है, आप समझते हो कि मार्केट यहाँ तक आपका ऊपर लिक्विडेशन पड़ी हुई है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने मूव करना है। इसको टारगेट नहीं करना कि यहाँ की भी लिक्विडेशन है तो यहाँ से एंट्री करोगे सेल के लिए, ऐसा नहीं करना। मगर आपने एक पूरा वो बनाया हुआ है, सेटअप बनाया हुआ है यहाँ पर, और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लिक्विडेशन है, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया कैच कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर मार्केट मूव करेगी, ठीक है। तो ये होता है। अब इसके अंदर क्या हुआ, और बहुत और जितने चाहो कॉइन देख सकते हो, टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो कि मुझे 48 आवर्स की दिखाओ, तो ये आपको 48 आवर्स की दिखा देगा, ठीक है। थोड़ा सा लोड करेगा लेकिन ये आपको दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो इसके अंदर 3 दिन का देख लो, 1 वीक देख लो, 2 वीक देख लो, 1 मंथ देख लो, 3 मंथ देख लो, मतलब जो आपको सही लगे आप उसके हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। ये देखो अभी क्या हुआ, सोलाना में हमने 48 आवर्स का खोला तो हमारे पास ये लिक्विडेशन लेवल पड़ा हुआ है। अब क्या हुआ, $13 मिलियन की लेवरेज के साथ इंक्लूडेड यहाँ पे लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे आप चाहोगे तो यहाँ से आपने एंटर करा हुआ है कहीं से, तो आप यहाँ तक का वेट कर सकते हो। यहाँ पे आपने टीपी रख लो। आप देखिए इस लेवल को टारगेट नहीं करो कि यार इस लेवल से ही मैं कुछ करूँगा, इस लेवल तक करूँगा, ये समझ आता है, क्योंकि ये है लिक्विडिटी। अब क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक और स्टॉप लॉस। ये जो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक के मैं समझाया पिछली वीडियो के अंदर, उस पर भी लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट होता है, उसके अंदर सारे ऑर्डर जनरेट होते हैं 5 वाले जो मार्केट पंप करती है उससे पहले। अब जो स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस के अंदर भी ये होता है कि मार्केट में आपका एक ऑर्डर जनरेट हो जाता है, ठीक है, मार्केट के लिए। अब मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेने नहीं आती है, मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी उठाने आती है, वहाँ पे ऑर्डर लेने के लिए आती है, जो कि मार्केट को नहीं पता होता आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर है या आपका वॉलेट चला जाएगा कुछ, मार्केट को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट को सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी चाहिए होती है, वो आपसे मिले या किसी से ही मिले, भले कितना से बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, छोटा ट्रेडर हो, बस इसका अगर स्टॉप लॉस ऑर्डर है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है, कोई आपको परचेज़ करता है, सही है। आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया, अब आपका कोई और बंदा इसको परचेज़ करना है, वो आपका परचेज़ करेगा उस चीज़ को। अगर आपने इसके ही अपोजिट कर लो तो मतलब इस तरीके से मार्केट साइकिल चलता है, ठीक है। कभी भी ये जब कॉन्सेप्ट मैं क्लियर इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि लोगों के माइंडसेट इस चीज़ से बहुत ख़राब हो चुके हैं कि लिक्विडेशन लेवल पता लग गया, अब तो पता नहीं क्या ही कर दूंगा मैं ट्रेडिंग के अंदर आके, तबाही हो जाएगी और सब कुछ मुझे पता लग गया अब, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ मार्केट के अंदर आओ, देखो कि भाई ये नीचे लेवल पड़ा हुआ है, अगर मैं शॉर्ट प्लान करता हूँ तो मैं इसको यहाँ तक का एक्सटेंड कर सकता हूँ मार्केट। जैसे मैं बहुत अपनी स्ट्रेटजीज बताता हूँ बहुत सारी इसके अंदर यूट्यूब के ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक की चीज़ें और ट्रेंड लाइन्स की और बहुत सारी जो एडवांस चीज़ें हैं। बाकी जो पुराने कॉन्सेप्ट है वो सारे मेजॉरिटी टाइम जो है ना फेल हो जाते हैं, उसमें ट्रैप। ऑब्वियस बात है जब एक चीज़ के ऊपर मल्टीपल ऑफ ट्रेडर्स उस पर एक्टिवेट करेंगे अपने ट्रेड को, तो ऑब्वियस बात है वो स्टॉप लॉस होगा। क्यों? क्योंकि वही बात आ गई, आपने एक लेवल के ऊपर जैसे आपने 10,000 बंदों ने यहाँ पे एंटर करा, ऑब्वियस बात है यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया। अब यहाँ ऊपर स्टॉप लॉस रख दिया तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो गई, सही है। अब लिक्विडिटी जब जनरेट हो गई तो मार्केट को मैंने क्या बोला, आपके स्टॉप लॉस का नहीं पता, मार्केट को सिर्फ फ्यूल का पता है कि फ्यूल कहाँ पर है। जब मार्केट को है भूखी फ्यूल की, और जब मार्केट आती है उस लेवल के ऊपर तो आपका ऑर्डर हिट हो जाता है स्टॉप लॉस वाला। अब ऐसा भी नहीं कि आप ऑर्डर लगाओ नहीं तो क्या होता है, लिक्विडेशन नहीं आती है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपका लिक्विडेशन लेवल, अगर आपने लेवरेज लिया हुआ है, अगर आप स्पॉट में हो तो बहुत अच्छा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें क्या है, बाइंग तरीके की करो, अच्छी बाइंग करो, तो ये क्या आपका फिर वो उसमें प्रॉफिट होता है। लेकिन जो फ्यूचर ट्रेड करता है, जो लेवरेज ट्रेडिंग करता है, तो उसके लिए ये चीज़ होती है कि हम आपको लिक्विडेशन का पता होना चाहिए कि लिक्विडेशन क्या होती है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा लिक्विडेशन का सिस्टम क्या होता, किस तरीके से चलता है और हमें इसको यूज़ किस तरीके से करना है और कहाँ कहाँ पर इसको हमें यूज़ करना है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।